हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन तिथि राव में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है इसको अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, आखिर में कितने जीरो आएंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था जीरो हमारा कब बनेगा, जब 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का गुणा होगा तभी हमारा जीरो बनेगा। इवन नंबर का मतलब बच्चों 2, 4, 6, 8 ये भी तो होगा। मैंने बताया था स्पेशली इवन नंबर तुम 2 लेके चलोगे, यही मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बच्चों, यहाँ पे 2 का पावर 145 है और 5 का पावर 234 है। इसको हल करने से पहले बच्चा एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मान लो कि मैं कह दूं 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तो कितने जीरो आएंगे? मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, 2 का पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं और 5 का पावर 3 को मैंने ऐसे लिख सकता हूं। ये 2 के साथ एक 5 गुणा हो जाएगा तो एक जीरो आ जाएगा, फिर इसके साथ ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ भी एक जीरो आ जाएगा, और लास्ट में जो 5 बच जाएगा उसके साथ पेयर करने के लिए कोई इवन नंबर या कोई 2 नहीं है। इसका मतलब 2 5 के साथ 2 2 जब गुणा हो जाएगा 2 पेयर बन जाएगा और 2 जीरो हमारा आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो भी 5 हमारा ज्यादा हो जाएगा या जो भी 2 हमारा ज्यादा रह जाएगा उसमें कोई जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वो पेयर नहीं बना पाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे 2 145 बार है और 5 234 बार है। 2 का पावर 145 और 5 का पावर 145 अगर मैं ले लूं तो यहाँ पे 2 145 बार है, 5 भी 145 बार है, तो इसका मतलब 2 और 5 145 बार पेयर बना लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 145 जीरो आ जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो 5 और ज्यादा बार है, 145 बार 5 चला जाएगा तो और भी 89 बार 5 रह जाएगा, लेकिन 89 बार 5 के लिए और कोई 2 हमारे पास नहीं है। अगर होता तो वो पेयर बना लेते और जीरो आ जाता। इसका मतलब बच्चों हमारा सिर्फ 145 जीरो ही आएगा। जैसे कि बच्चों मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था, अगर हमें कहीं पे ऐसे पावर वाले सवाल दिखाई देगा जहाँ पे 2 और 5 का पावर दिया होगा तो हमें ऐसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जिसका पावर छोटा होगा उतना ही जीरो हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का पावर 145 है, 5 का पावर 234 है, तो यहाँ पे पावर सबसे छोटा है 145। इसका मतलब यहाँ पे 145 जीरो ही हमारा आखिरी में आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन में 145 हमारा ऑप्शन ए में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि बच्चों ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चा इसको अच्छे से समझ नहीं पाया, उसके समझ में नहीं आया, वो जाके पहले मेरे नंबर ऑफ जीरो का पहला पार्ट को अच्छे से देख लो। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी अच्छे से दे दिया गया है ताकि तुम्हें क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल को देख लेते हैं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 21 से लेकर 90 तक हम गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएंगे। बच्चों तुम्हें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब भी हमें 1 से लेकर 10, 50, 100 जो भी तक, मान लो कि 50 तक गुणा करने के लिए दे दिया जाए तो इसमें कितने जीरो आएंगे, उसका शॉर्टकट हल करने की सबसे आसान तरीका क्या बताया था? आखिरी नंबर को 5 से भाग दे देंगे। क्या 10 फिर से भाग देंगे, कहां तक देंगे? जहां पे हमें 5 से छोटा नंबर मिल जाए, 2, तो कुल मिलाकर ये हो गया 12। ऐसे हम निकाल देते हैं आंसर। इसका मतलब 1 से अगर 50 तक हम गुणा करेंगे तो हमारा 12 जीरो ही दिखाई देगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में 1 से लेकर 90 तक नहीं दिया है, 21 से लेकर दिया है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। पहले 1 से लेकर 90 तक अगर गुणा करते हैं तो कितना जीरो आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। फिर 1 से लेकर 20 तक गुणा करने पर कितने जीरो आएगा, इसको देख लेते हैं और उसको इससे घटा देते हैं, तभी हमारा आ जाएगा 21 से लेकर 90 तक। तो 1 से लेकर 90 तक जब गुणा करेंगे कितने जीरो आएगा? देखिए बच्चों, पहले 90 को भाग देते हैं 5 से, 18, 5 दिया 15, तो 5 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये कुल मिलाकर 21 जीरो आ जाएगा। तो 1 से लेकर 90 तक जब हम गुणा करेंगे हमारा 21 जीरो आखिरी में आएगा। फिर 1 से लेकर अगर 20 तक गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएगा? देखिए बच्चों, तो 4 जीरो आएगा। तो इससे इसको घटा देंगे तो कुल मिलाकर हमारा आखिरी में 17 जीरो आएगा। कहां से लेकर कहां तक? अगर हम 21 से लेकर 90 तक गुणा करेंगे तो हमारा 17 जीरो आएगा। बच्चों आपको दिखाई देता होगा ये 17 हमारा ऑप्शन सी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है इसको अगर हम गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो दिखाई देगा।
बच्चों अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किए थे ये क्वेश्चन उससे मिल रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे हर जगह पावर दो दो दिया गया है। बच्चों मान लो कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मैंने क्या बताया था 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे करते हुए अगर हमें 50 तक 100 तक लाख तक जहां तक भी हुए जीरो निकालने के लिए कहा जाए, अगर इससे गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे, तो हम क्या कर रहे थे आखिरी नंबर को 5 से भाग दे रहे थे। मान लो कि हमें पूछ लिया जाए यहाँ पे 10 है, तो ऐसे 1 से लेकर 10 तक गुणा करें तो कितने जीरो आएगा, तो हम क्या कर रहे थे 10 को 5 से भाग देते थे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 जीरो आता। अगर यहाँ पे हर जगह स्क्वायर नहीं होता, हर जगह घात 2 नहीं होता, तो हमारा आखिरी में 2 ही जीरो आता। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों मान लो कि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 10 तक है, यहाँ पे पावर नहीं है, तो हमारा कितना जीरो आता, 2 जीरो आता, तो 2 लिख दो। और हर जगह पावर 2 2 2 दिखाए, इसके साइड में 2 का गुणा कर दो, हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। यानी कि इसको अगर हम गुणा करते जाएंगे 10 तक तो हमारा आखिरी में 4 जीरो दिखाई देगा। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो फिर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखिए बच्चों अगर मैं पूछ लूं 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे गुणा करते हुए हमें 50 का क्यूब तक गुणा करना है, तो आखिरी में कितने जीरो दिखाई देगा। तो मैंने क्या बोला था, मान लो कि पावर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 50 को 5 से भाग देंगे, 10 आ जाएगा, फिर 10 को 5 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 12 जीरो हमें दिखाई देगा। अगर हम 1 से लेकर 50 तक गुणा करेंगे तो हमें 12 जीरो आखिरी में दिखाई देगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हर जगह क्यूब है, तो हम क्या करेंगे उसके पास 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36। तो 1 से लेकर 50 का क्यूब तक अगर हम गुणा करेंगे तो आखिरी में हमारा 36 जीरो आएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है बच्चों, अगर हर जगह हमें 2 3 4 5 6 7 जो भी पावर दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे पहले पावर को भूल जाएंगे, मान लेंगे कि पावर नहीं है। तो 1 से लेकर जहां तक भी दिया होगा वहां तक कितने जीरो आएगा कैसे डिवाइड करके निकाल लेंगे, उसके बाद पावर जो होगा उसके पास में वही गुणा कर देंगे। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर 4 जो आया वो हमारा ऑप्शन बी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 3 5 7 ऐसे करके 99 तक अगर हम गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा। कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, बच्चों कुछ देख लेंगे कि आखिर में 99 है, तो क्या करेंगे उसको 5 से भाग देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 19, फिर 19 को 5 से भाग देंगे, 5 या 15, 5 से कम आ गया तो उसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो बच्चों क्या करेंगे ऑप्शन डी में टिक करके चले आएंगे, जो कि हमारा 100% गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था अगर हमारा 1 2 3 ऐसे सीरियली होता 99 तक तो हम उसको क्या करते इस तरह करते, लेकिन क्या यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे सीरियली है। देखिए बच्चों 1 3 5 7 यहाँ पे 2 4 6 ये नहीं है, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये 100% हमारा गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है बच्चों, मैंने क्या बताया था जीरो आने के लिए हमारा एक कंडीशन होना चाहिए, क्यों क्या कंडीशन, एक 5 और एक इवन नंबर, यही कंडीशन हमारा होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 है, लेकिन बच्चों क्या ऐसे सीक्वेंस में कहीं पे तुम्हें कोई इवन नंबर दिखाई देगा, कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। अगर 5 होगा और इवन नंबर नहीं होगा तो जीरो क्या आएगा, कोई भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब बच्चों 1 से लेकर 99 तक अगर ऐसे और नंबर को हम गुणा करते हुए जाएंगे तो आखिर में हमें कोई भी जीरो नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन ए यानी कि जीरो या नॉन हो जाएगा। आई होप अब बच्चों का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा है इसको अगर हम गुणा करेंगे 100 तक 2 4 6 8 ऐसे 7 तक गुणा करेंगे तो आखिरी में हमारा कितने जीरो आएगा। बच्चों इस तरह का सवाल को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1, फिर इसको 2 × 2, फिर 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, ऐसे करते हुए 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 50। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे बताओ बच्चों एक पेयर एक पेयर एक पेयर ऐसे करते हुए कितने पेयर हो जाएगा, ऐसे करते हुए 50 पेयर हो जाएगा। तो हर जगह 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितने 2 हमारा कॉमन चला जाएगा,
कुल मिलाकर 50 2 हमारा कॉमन चला जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 50, क्योंकि हमारा 50 2 कॉमन चला गया, क्योंकि 50 पेयर हो गया तो हमारा 2 का पावर 50 कॉमन चला गया। तो अब क्या रह जाएगा, अब रह जाएगा 1 2 3 ऐसे करते हुए रह जाएगा आखिरी में 50। ये हो जाएगा कि नहीं बच्चों, ये हो जाएगा। तो इसके बाद तो असली खेल शुरू होता है। क्या करेंगे बच्चों, मैंने बताया था जीरो आने के लिए हमारा एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अच्छे से याद रखो। 5 और 2 क्या तुम कह सकते हो, इवन नंबर। जितने बार 5 के साथ 2 गुणा होगा उतना जीरो हमारा आएगा। तो यहाँ पे 2 तो 50 बार है, लेकिन हमें अब क्या निकलना पड़ेगा, 5 कितने बार है ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, तो 1 से लेकर 50 तक अगर हम गुणा करेंगे तो कितने 5 आएगा। इसको तो निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था, आखिरी नंबर को 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पे जाएगा 10, फिर से 10 को 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 2। तो कुल मिलाकर 10 2 12 5 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे तो 2 का पावर 50 रह गया, और इसको जब हमने गुणा किया 1 से लेकर 50 तक, तो 5 हमारा कितने बार आएगा, बार बार आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 12, लिख सकते नहीं। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था 2 और 5 जब भी पेयर करेंगे, जितने बार पेयर करेंगे उतने जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 50 बार है और 5 12 बार है। मैंने क्या बताया था, अगर 2 और 5 के बीच में कभी गुणा दिखाई देगा और उसका पावर को हम देखेंगे, जिसका पावर सबसे कम होगा उतना जीरो हमारा आएगा। मिलाकर इसके बीच में 12 जीरो बन पाएगा, और उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 50 बार है, लेकिन यहाँ पे 5 तो सिर्फ बार बार है ना, बार से अधिक बार होता तो पेयर बना लेते। 2 बार बार आने के बाद यहाँ पे फिर से 38 बार 2 रह जाएगा, लेकिन 2 38 बार रहने से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके साथ अगर 5 गुणा होगा तभी तो जीरो आएगा, लेकिन इसके लिए 5 तो अभी नहीं है। तो जब भी हमें ऐसे गुणा वाला सवाल दिखाई देगा 2 और 5 के पेयर में, जिसका पावर छोटा होगा, आंख बंद करके हमें ये मालूम हो जाएगा कि उतना जीरो हमारा आखिरी में बन पाएगा। समझ में आएगा, कितना रह जाएगा उसको हमें कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों, इसको गुणा करने पर हमारा आखिरी में 12 जीरो आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अभी अभी जिस तरह का सवाल हमने किए थे, ये सवाल उसी तरह है, तो चलिए उसको भी निपटा लेते हैं। देखिए बच्चों, इसको अगर गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा, क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ नहीं, 10 को 5 मल्टीप्लाई 2 और 15 को 5 मल्टीप्लाई 3। उसी तरह इसको बच्चों हम ऐसे तोड़ सकते कि नहीं, और 250 को क्या मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हर 2 नंबर में एक पेयर बन जाता है, तो हर जगह हमें 5 कॉमन दिखाता है, तो हम 5 कॉमन ले जाएंगे। 5 कितने बार है, कुल मिलाकर 5 50 बार है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 50। तो अब क्या रह जाएगा, 1 2 3 ऐसे करते हुए क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। अच्छे समझे बच्चों, पिछले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ तो 5 50 बार है, लेकिन यहाँ पे कितने बार 5 है वो देख लेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था, आखिरी नंबर को 5 से भाग दे देंगे, ये आ गया 12 बार। तो देख लेंगे यहाँ पे 5 50 बार है, और यहाँ पे 5 12 बार आ गया। 5 है 50 बार और 5 आ गया 12 बार, तो कुल मिलाकर हो गया 5 62 बार। तो बच्चे क्या करेंगे, 5 62 बार है, इसका मतलब हमारा आखिरी में 62 जीरो ही आएगा। इसको निकाल के ऑप्शन डी में है 62, इसको टिक करके चले आएंगे, जो कि हमारा 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अच्छे से समझिए बच्चों। मैंने बताया था जीरो बनने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होना चाहिए, 5 और एक इवन नंबर, यानी कि समझो 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 5 का पावर 50 आ गया था, लेकिन यहाँ पे हम फिर से 5 का पावर 12 निकाल लिए, तो क्या 5 5 मिलकर हमारे पास जीरो बनाएंगे, तो यही पे है हमारा गलती। तो उसको कैसे करेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 का पावर 50 था, यानी कि 2 का वैल्यू हमें मालूम था, इसीलिए हमें यहाँ पे 5 कितना है वो निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे 5 कितना है ये हमें दे दिया गया है, हमें ये पता लग चुका है कि यहाँ पे 5 कितना है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें 2 कितना है। तो 1 से लेकर 50 तक
अब हमें 5 कितना है ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है 2 कितना है। तो कैसे निकालेंगे, जब 5 निकाल रहे थे 5 से भाग देते थे, जब 2 निकालेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 25। फिर 25 को भाग दे देंगे 2 से, 12 दूनी 24, 12 आ जाएगा। फिर 12 को भाग दे देंगे 2 से, 6। फिर 6 को दे देंगे 2 से, 2 या 6। फिर 3 को दे देंगे 2 से, 2 एकम 2। कुल मिलाकर 25 और 12 मिल जाएगा तो क्या आ जाएगा 37, और इसके साथ 6 क्या हो जाएगा 43, फिर 3 46, और फिर इसके बाद 1, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 47। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 5 का पावर 50 है, यानी कि 5 50 बार है, और 1 से लेकर 50 तक जब हम गुणा करेंगे 2 47 बार आ रहा है। तो देखिए अब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 5 और 2 का पेयर आ गया। 5 50 बार है, 2 47 बार है। मैंने क्या बताया था, जब भी हमें 5 और 2 का पेयर दिखा देगा, जिसका पावर सबसे कम होगा उतना ही जीरो आखिर में आएगा। तो किसका पावर कम है, इसका पावर कम है। इसका मतलब यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक गुणा करेंगे तो आखिर में हमारा 47 जीरो ही दिखाई देगा, जो कि हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए आपके सामने और एक गजब का सवाल है, आइए उसको ताबड़तोड़ तरीके से हल करते हैं। देखिए हमें कहा जाए 10 का पावर 1 10 का पावर 2 ऐसे करते हैं, 10 का पावर 10 तक हम गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे बेस हर जगह 10 10, यानी कि हर जगह बेस सेम है। आप सभी को सोर्स एंड इंडेक्सेस के एक फॉर्मूले अच्छे से मालूम होगा। जब भी हम a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n दिखाएगा तो ये कुल मिलाकर a का पावर यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह 10 को अगर हम m मान के चलते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 का पावर 10 को कॉमन रख लेंगे और सब का पावर को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते हुए 10। इसके आगे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो 10 रह जाएगा, लेकिन जो पावर में 1 से लेकर 10 तक हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। आप सभी को एक बात अच्छे से मालूम है, और एक ट्रिक है। मान लो कि 1 से लेकर 1 2 ऐसे करते हुए हमें n तक नंबर को जोड़ना है। n यानी कि n 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, जो भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर कोई नंबर तक हमें जोड़ना है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पे n क्या है, 1 से लेकर हम कहाँ तक जोड़ रहे हैं 10 तक, इसका मतलब 1 से लेकर हम n तक, मतलब n यहाँ पे हो जाएगा 10। n क्या हो जाएगा 10, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो n मतलब आखिरी नंबर जहां तक हम जोड़ रहे हैं 1 से लेकर, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई n प्लस 1। n का मतलब 10 प्लस 1 यानी कि 11 बटे 2। तो ये कट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा 55। तो बच्चों 1 से लेकर 10 तक अगर हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 55। तो 10 का पावर 55 हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं 2 मल्टीप्लाई 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 10 का पावर 55, इसका मतलब 5 का पावर भी हम 55 होगा और 2 का पावर भी 55 होगा, है कि नहीं। तो बच्चों हमारा कंडीशन अब आ गया 2 और 5 जब भी हमें गुणा करते हुए दिखाई देगा, जिसका पावर सबसे कम होगा उतना जीरो हमारा क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे पावर कम ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे भी 55 है। तो 55 2 और 55 5 जब हमारे गुणा होंगे तो ये 55 जीरो ही क्रिएट कर पाएंगे। आप सभी को दिखाई देता होगा क्वेश्चन में 55 हमारा ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लो बच्चों आपके सामने और भी गजब का सवाल आ गया, चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। इसको अगर गुणा करेंगे तो आखिर में कितने जीरो आएगा, हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, यहाँ पे 2 का पावर 1 5 का पावर 2 2 का पावर 3 5 का पावर 4 ऐसे 2 और 5 का पावर कुल मिलाकर दिया गया है। तो हमें क्या करेंगे, पहले देखिए बच्चों, पहले मैं 2 का पावर को अलग कर लेता हूँ और 5 का पावर को अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1 2 का पावर 3 5 का पावर 8 और 5 का पावर 10। इसको और इसको मैंने अलग कर लिया। देखिए बच्चों अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a का पावर m a का पावर n, जब भी हमें दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भाई वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हर जगह बेस सेम है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर सब ऐड हो जाएगा 1 3 5 7 और 9। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही है 5, तो बेस हर जगह सेम है, पावर 8 हो जाएगा 2 4 6 8 और
10। तो बच्चों देखिए यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का पावर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 2 का पावर 25 और 5 का पावर 30 हमारा कंडीशन में आ गया, 2 और 5 का गुणनफल के कंडीशन में आ गया। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2 और 5 को गुणा करेंगे और पावर जिसमें कम पावर होगा वही हमारा उतने ही जीरो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे किसका पावर कम है, यहाँ पे 2 का पावर कम है 25 से, तो कुल मिलाकर हमारा 25 जीरो आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम गुणा करेंगे तो आखिरी में हमारा 25 जीरो ही दिखाई देगा। समझ, 25 हमारा ऑप्शन ए में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप बच्चों ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन के लेवल को और भी आगे लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों देखिए और भी गजब का सवाल आपके सामने है, चलिए उसको भी ताबड़तोड़ तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम गुणा करेंगे आखिर में कितने जीरो आएगा। देखिए बच्चों आखिर में कितने जीरो आएगा हम कैसे पता लगाएंगे, पहले हमें पता लगाना है इसमें कितने 5 है, जितने ही 5 होंगे उतने जीरो आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक बीच में है 5 का पावर 5, मैं इसको लिख दिया, और भी जब आगे जाएंगे फिर एक आ जाएगा 10 का पावर 10, फिर आगे जाएंगे तो आ जाएगा 15 का पावर 15, और आगे जाएंगे तो आ जाएगा 20 का पावर 20, और आखिरी में आ जाएगा 25 का पावर 25। तो देखिए बच्चों 5 का पावर 5 को रहने दो, ये 10 को मैं लिख सकता हूँ नहीं, 2 गुणा 5 उसका पावर 10 लिख सकता हूँ नहीं, 15 को उस तरह लिख सकता हूँ नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 उसका पावर 15, 20 को 4 मल्टीप्लाई 5 उसका पावर 20, और जहां पे 25 है तो उसको मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। तो आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम है, और कहीं पे लिखा होगा 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 10, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 10 और 5 का पावर 10। जैसे कि शॉर्ट एंड इंडक्सेस का फॉर्मूला a मल्टीप्लाई b का पावर m होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। यही फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे। समझ गया बच्चों। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, आप सभी को मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो बच्चों अब हम देखेंगे 5 कितने बार आता है। यहां से 5 आ जाएगा, 5 तो 5 बार है, 5 बार आ जाएगा। यहां से 5 10 बार आ जाएगा, और बच्चों यहां से 5 15 बार आ जाएगा, यहां से 5 आ जाएगा 20 बार, और यहाँ पे ये तो होगा a का पावर m मल्टीप्लाई n, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर m इंटू n। तो 5 का पावर 2 का पावर 25 मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर 50, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 5 50 बार ही आएगा। तो बच्चों ये सबको अगर हम जोड़ देंगे तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 100। तो इससे हमें ये पता चलता है इस इक्वेशन में अगर 5 कितने बार है हमें निकालना है, तो ये आ गया 100। इस इक्वेशन में कुल मिलाकर 5 100 बार है, लेकिन इवन नंबर हमें चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जीरो निकालने के लिए हमें 5 के साथ साथ कोई इवन नंबर भी चाहिए। तो बच्चों अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करो, अगर इस इक्वेशन में 5 100 बार है तो क्या इवन नंबर 100 बार नहीं होगा। इवन नंबर यहाँ पे भरा पड़ा है। देखिए बच्चों जहां पे लिखा है 2 का पावर 10, यहाँ पे 2 10 बार है, और यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 20 बार है, फिर 2 20 बार है, और जो इस नंबर से बीच में यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 था, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो इसका मतलब 2 4 बार है, फिर 2 4 बार है, यहाँ पे 2 2 बार है। इस बीच में भी बहुत सारे इवन नंबर भी आएंगे, जैसे कि 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये सब में 2 आएगा ही नहीं, 2 गुनी 2 गुनी 4 गुनी 8 गुनी 16। तो जहां पे हमें दिखाई देगा 16 का पावर 16, इसके बीच में आएगा नहीं, तो 16 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 2 आ गया, तो 2 का पावर 16, 2 का पावर 16, 2 का पावर 16, 4 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों इस इक्वेशन में 2 तो भरा पड़ा है, लेकिन कंडीशन क्या कहता है 5 और 2 में जो सबसे कम बार होगा उतना जीरो हमारा दिखाई देगा। तो 2 तो बहुत बार है, हमें उसको गिनती करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता लगा लिया इसमें 100 बार 5 है, तो 100 बार 5 है, इसका मतलब हमारा 100 जीरो ही आखिर में
आएगा। समझ में आ गया? तो बच्चों कुल मिलाकर इस सवाल का सही और 100% सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ उतना ही। अगले वीडियो में हम नंबर ऑफ जीरो के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आज का सेशन यही पे खत्म होता है। जय हिंद।